अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में दुश्मन को तबाह करने का एक अमल पेश कर रहा हूँ। दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए, दुश्मन को ज़लील और रसवा करने के लिए, या दुश्मन पर किसी भी किस्म की परेशानी मुसल्लत करने के लिए ये अमल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमल सह जानवर के कांटों पर आप कर सकते हैं। इस अमल से पहले आप अपना हिसार ज़रूर कर लिया करें, या ऐसे बहुत से अमाल जो दुश्मन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप ज़रूर हिसार कर लिया करें ताकि आप या आपका घर, आपके घर वाले इसकी नहूसत, रुज्जत या इसके बदअसरात से बच सके, और कुछ सदका वगैरह भी दिया करें। ऐसे अमाल में रुज्जत बहुत ज़्यादा होती है या इसकी नहूसत करने वाले पर पड़ती है, तो आप इसका ख्याल ज़रूर रखा करें। दोस्तों, इस अमल के लिए अगर आप सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण या कमर दरक़रब या दूसरी किसी सियारे की ऐसी मनहूस टाइम का इंतखाब करें, तो ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है और बहुत ज़्यादा असर देगा। इसका तरीका आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। से जानवर के 7 अदद कांटे ले, हर कांटे पर सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़ना है और लफ्ज़ अबतर पर 3 बार तकरार करना है, यानी इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर अबतर अबतर। और साथ में दुश्मन का नाम और उसकी वालदा का नाम भी लेना है, यानी अबतर 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 फलां बिन फलां, और कांटे पर दम करना है। इस तरह हर कांटे पर 7 मरतबा दम करना है। 7 कांटों पर दम करना है, हर कांटे पर 7 मरतबा। जब आप 7 कांटों पर दम कर दें, तो ये कांटे आप दुश्मन की गुज़रगाह में, यानी जहाँ से आपका दुश्मन गुज़रता है उसका जो रास्ता है, वहाँ पे आप इसको दफन कर सकते हैं। दुश्मन के घर में भी दफन कर सकते हैं। दुश्मन की जो घर का जो दरवाज़ा होता है वहाँ भी आप दफन कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, नामुमकिन होता है ये दफन करना, तो इसके लिए आप कब्रिस्तान में भी ये दफन कर सकते हैं। जो बबूल का दरख्त होता है जिसमें कांटे होते हैं, बबूल का दरख्त, उसकी जो जड़ होती है वहाँ पे आप इसको दफन कर सकते हैं। चाहे वो दरख्त किसी वीरान जगह पे हो, कब्रिस्तान में हो, या कोई और ऐसी जगह पे हो, तो आप इसकी जो जड़ होती है वहाँ पे दफन कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी ऐसी जगह इसको दफन कर दे ताकि इसको, ये जो कांटे होते हैं, इसको नमी पहुँचे, यानी पानी के करीब, चाहे वो नदी हो, दरिया हो, समंदर हो, चाहे जो भी इस तरह का जगह हो, वहाँ पे पानी हो, तो वहाँ पे आप इसको दफन कर दे, तो इससे भी आपका मकसद हासिल होगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी वीरान जगह पे आप इसको दफन कर दे, लेकिन घर से बाहर दफन करना होगा। अगर घर में दफन करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। ये देखिए, मैंने स्क्रीन पे आप दोस्तों की आसानी के लिए ये लिखा है, कब्रिस्तान में दफन कर दे, वीरान जगह में दफन कर दे, दुश्मन के रास्ते में, दुश्मन की गुज़रगाह में, दुश्मन के घर के अंदर, या दुश्मन की जो घर का दरवाज़ा उसके बाहर आप दफन कर सकते हैं। दरिया के किनारे जहाँ इसको पानी की नमी पहुँचे वहाँ पे आप दफन कर सकते हैं, या जो बबूल का दरख्त होता है उसके नीचे आप इसको दफन कर सकते हैं। तो ये अमल आप इनमें से जो भी आप कर सकते हैं,
ये आप करें, इससे आपका मकसद हासिल होगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि घर में दफन नहीं करना। अपने घर में चाहे जो जो भी है, किसी ऐसी जगह दफन नहीं करना जहाँ पे लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ के रहने वालों को परेशानियाँ होगी। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, से जानवर के 7 अदद कांटे लें। हर कांटे पर बग़ैर बिस्मिल्लाह की सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़ना है और लफ्ज़ अबतर पर 3 बार तकरार करना है और साथ में दुश्मन का और उसकी वालदा का नाम लेना है। ये 7 अदद कांटे आप जब दम कर दे तो फिर आपने इन कांटों को कब्रिस्तान में दफन करना है या वीरान जगह पे आप दफन कर दें, दुश्मन की गुज़रगाह में दफन कर दें या दरिया के किनारे आप दफन कर दें या कोई और ऐसी जगह जहाँ पे पानी बहता हो या पानी वहाँ पे खड़ा रहता है वहाँ पे आप इसको दफन कर दें या बबूल के दरख्त की जड़ में आप इसको दफन कर दें। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर किसी बात की वजाहत दरकार है, कोई अमलियात से मुताल्लिक़ कोई सवाल है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या अगर आप पर आपकी अज़ीज़ रिश्तेदार में या किसी और जानने वाले पर जन्नात, जादू, आसिफ, जिन, चुड़ैल, भूत प्रीत वग़ैरह का साया है या उसे नज़र आता है और इस किस्म का कोई मसला है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमत ले सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी दुरुस्त और सही रहनुमाई करेंगे। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने का। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम।